इतना टाइम हो गया है, सुमित गोस्वामी कहीं नहीं दिख रहे, तो उसका कारण क्या है? आप कहाँ थे इतने टाइम? मैं किसी कंपनी। तो मैं एक बार आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि सुमित गोस्वामी की आवाज़ में अभी लाइव पॉडकास्ट पर एक बार फीलिंग्स हो जाए। फीलिंग आते भरया मेरा दिल, लुट के न ले गया तेरा ठोडी आला तिल, कल्ला तेरा यार मेरी रानी कोई ना, तू है मेरा राजा ने तू है मंजिल, धड़कन मेरी तू है जिंदगानी, रूह मेरी तेरी रूह की दीवानी, भोला चेहरा तेरा मेरी ना नजर हट दी, जान लेवा तेरी आँख्या में शैतानी है। हाँ, ये अनरिलीज सॉन्ग कब रिलीज अभी होंगे? आएंगे, अभी स्टार्ट हो चुके हैं, ये सिस्टम आ गया है। हर 7 तारीख को आपको एक गाना मिलेगा ही मिलेगा। कोई ऐसा गाना है जो आपको लगा कि ये अननोटिस्ड रह गया? तो जैसे हमारा गाना है, जैम के जितने भी गाने हैं जैम ट्यून्स के, एक भी गाना उन्होंने स्नैपचैट पे नहीं चढ़ाया हुआ, तो गाने खराब करने पे लगे हुए हैं। फिर मैंने तो उनका चैनल शापित चैनल घोषित किया हुआ है कि इसी चैनल पे कभी जिंदगी में वीडियो नहीं आएगी। मैं हर 2 घंटे में नए 25 गाने बनाता हूँ, चाहे मैं एक म्यूजिक पे 100 गाने भी गा सकता हूँ लगातार। तो फिर किसी का हो जाए हिंदी गाना कोई? हम तेरे बिन अब रह नहीं सकते, तेरे बिना क्या वजूद मेरा, तुझसे जुदा अगर हो जाएंगे तो खुद से ही हो जाएंगे जुदा। तो कैसे सुमित सर आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ ब्रो, आप बताओ कैसे? मैं बिल्कुल बहुत बढ़िया हूँ। तो इतना टाइम हो गया है, सुमित गोस्वामी कहीं नहीं दिख रहे। बिल्कुल अभी दिख एक रहे हैं, गाना आया हर है। जगह दिख रहे हैं। अच्छा ठीक है। हाँ दिख रहे हैं, पर जो कमबैक की हम बात करते हैं, एक के बहुत टाइम हो गया है, अभी आपके गाने बहुत कम आ रहे हैं। हमने देखा लंबे समय से आपके गाने कम आए हैं। तो उसका कारण क्या है? आप कहाँ थे इतने टाइम? मैं किसी कंपनी ने मतलब हमें फर्जी दस्तावेजों को दिखा के बाउंड किया हुआ था। ओह। हाँ, फर्जी कि हाँ भाई ऐसी, वो कंपनी भाग गई इंडिया से, उसका मालिक भी भाग गया, कंपनी का नामो निशान मिट गया उसका। तो आपको कोई फंसा के चला गया था जिससे आप बस बंधे हुए खत्म थे? कर दिया उसको, कोर्ट ऑर्डर दे दिया है, बाकी अब कोर्ट ने रिलीफ दी है, कोर्ट ऑर्डर उनको भेज दिया गया है, तो अब हम फ्री हैं। अभी जस्ट फ्री हुए हैं, अभी फ्री होने के बाद हमने सिस्टम गाना रिलीज़ किया है जो अच्छा चल रहा है। तो मतलब हम ये कह सकते हैं कि सुमित जी अभी किसी कॉन्ट्रैक्ट से बाउंड थे, इस वजह से उनके गाने नहीं आ पा रहे थे, बट अब वो उस कॉन्ट्रैक्ट से हट चुके हैं, फ्री हो चुके हैं। और वो कॉन्ट्रैक्ट भी फर्जी था, हमने कोई मतलब कभी भी हमने ना तो साइन होने की कभी सोची और ना हमें कोई बांध सकता। हम हमेशा आज़ाद ख्यालों वाले बंदे हैं और आज़ाद भारत के आज़ाद बंदे हैं हम। ओके, तो इस सुमित गोस्वामी को सब लोग जानते हैं, पूरी दुनिया जानती है, करोड़ों लोग जानते हैं, पर सुमित गोस्वामी जो बचपन में थे, जो उनकी जर्नी रही, उसे कोई नहीं जानता। तो मैं चाहता हूँ आप एक बार अपनी जर्नी बताएं सब ऑडियंस को। जर्नी प्रोफेशनली तो मैं 2018 में आया हूँ इंडस्ट्री में, म्यूज़िक इंडस्ट्री के अंदर 2018 में मेरा गाना आ गया था। मेरा सेकंड गाना गैंगवार विद बावली तरेड, जो कि बावली तरेड के नाम से फेमस है। इस गाने का नाम पहले गैंग वॉर था। कोई मतलब अच्छा रिस्पॉन्स आया था इसका, हमने ऑडियो ही रिलीज़ किया था। ये गाना मैंने ऐसे फ्री में ही दे दिया था भाइयों को कि कोई बात नहीं, आप करो इसको रिलीज़, तो अच्छा चला, परमात्मा की दया से बहुत अच्छा चला गाना। अच्छा, तो आपका म्यूज़िक में इंटरेस्ट कब से आया था? मेरा इंटरेस्ट म्यूज़िक के अंदर बचपन से ही है। अच्छा। हाँ जी, बचपन से ही मतलब मैं म्यूज़िक से जुड़ा हुआ हूँ। जो अच्छे गाने हैं बॉलीवुड के हैं, पंजाबी हैं, हरियाणवी, हिंदी, सब मतलब जो अच्छे गाने हैं मैं उनको सुनता हूँ, उनके साथ गाता आ रहा हूँ। अच्छा, तो आप बचपन से कनेक्टेड हैं उस चीज़ से? हाँ जी, गाते आ रहे हैं। बाकी घर वालों का आशीर्वाद है, पिताजी का आशीर्वाद है, मेरे दादाजी भी मतलब गाया करते थे। अच्छा, तो फैमिली का एक कल्चर चलता आ रहा है जिसको आपने भी फॉलो किया? हाँ जी, हाँ जी। तो आपको ये कब लगा कि अब मुझे गाने बनाना स्टार्ट करना चाहिए और मैं इसको अपलोड करके हाँ जी, यूट्यूब वगैरह वीडियोज़ वगैरह डालूंगा इसकी? बाकी बचपन से जब मैं 3री-4थी क्लास में पढ़ता था, माइंड सेट तो मेरा यही था कि मेरे को बड़ा होके मतलब इसी लाइन में आना है। जब मैं कॉलेज 10th के बाद मैंने मतलब पॉलिटेक्निक की थी, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डिप्लोमा। आपने भी डिप्लोमा इंजीनियरिंग फ्रॉम इलेक्ट्रिकल ब्रांच। तो परमात्मा की दया से वहाँ से पास आउट होते ही मतलब इसमें मैं प्रोफेशनली आ गया था। ड्यूटी भी मतलब मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियर भी रह चुका हूँ। अच्छा। हाँ, मैंने एक कंपनी में लगभग 1 साल और उसके बाद एक दूसरी कंपनी में 2.5 से 3 साल मैंने प्रॉपर पूरी कंपनी संभाली है अकेले ने, वो भी रात में। कोई फॉल्ट आता था तो मैं जग जाता था। मैंने बोला हुआ था बिना फॉल्ट के जगह मत देना। मैं 2.5 साल सिर्फ कंपनी में सोया हूँ, मैं घर नहीं सोया।
तो आपने भी डेफिनेटली स्ट्रगल फेस किया होगा। स्ट्रगल ही है, अभी भी चल ही रहा है स्ट्रगल, कोई नहीं, वो तो चलता ही रहेगा जब तक है, स्ट्रगल चलता ही रहता है सबका। ओके। हाँ जी। तो जो आपका सबसे पहला गाना आया था वो आया था कारोबार। हाँ करो। उसके बाद आपने बावली तरेड करा, बावली तरेड। इस पे 100 मिलियन गए थे। हाँ जी। फिर आया था भोलेनाथ, भोलेनाथ। जो बहुत ही ज़्यादा फेमस हुआ, बहुत ही वायरल हुआ, सबको बहुत पसंद आया वो गाना। काफ़ी पसंद आया। हाँ, तो वो गाना जब आप बना रहे थे हाँ तो आपको लगा था उस गाने के टाइम पे कि ये भी एक 100 मिलियन मारेगा? अपने को मतलब मिलियन से कोई मतलब लेना देना अपने को है नहीं, अपना मतलब मेन मोटिव ये है कि गाना सबको अच्छा लगना चाहिए, एक प्राउड फील होना चाहिए बंदे को जब वो गाना सुने। हरियाणवी कोई पर्सन कोई गाना सुन रहा है तो उसको सुनते टाइम भी प्राउड फील होना चाहिए कि हाँ ये हमारे हरियाणा का गाना है, हरियाणवी गाना है जो मतलब पूरे देश में धूम मचा रहा है, रिपीट चल रहा है। गाना रिपीट चलना चाहिए, हमारा मानना ये है कि गाना जब तक धरती है तब तक चलना चाहिए। जी। ठीक है, हमारे जाने के बाद भी गाना चलना चाहिए, मतलब रिपीट सुन सके जिस गाने को हम, वही हिट होता है। तो मतलब मैं पहले अपनी नज़रों में मतलब यही चाहता हूँ कि हाँ भाई ये गाना रिपीट अगर मैं सुन पा रहा हूँ तो पब्लिक भी सुन पाएगी, अगर मैं ही किसी गाने को रिपीट नहीं सुन पा रहा तो वो कैसे सुन लेंगे। तो बेसिकली ये कह सकते हैं कि जब आप गाना कोई भी बनाते हो तो आपका मोटिव ये रहता है कि वो रिपीट पे चलना चाहिए। रिपीट पे चलना चाहिए और वर्ड्स सब कुछ मोटिवेशनल वर्ड्स होने चाहिए, मतलब कुछ सीख भी होनी चाहिए उसमें। जी। सारे मतलब कनेक्टेड होना चाहिए, कनेक्टेड बाय हार्ट माइंड, हर चीज़ कनेक्ट होनी चाहिए, प्रॉपर रोंगटे खड़े हो जाने चाहिए पब्लिक के जब गाना चले। हाँ, वैसे भी हम देखते हैं कि आपके कोई सैड सॉन्ग वगैरह है नहीं जो कैसे लो ट्यून पे, लो बीट पे, हाँ जी, किसी गिटार या जो वायलिन, ये सब नहीं होता आपके गानों, बीट्स रहते हैं जनरली। हो बाकी है एक दो मतलब रोमांटिक गानों में है बाकी अपने गाने ज़्यादातर मोटिवेशनल ही रहते हैं, यारी दोस्ती वाले रहते हैं, थोड़े कल्चर के ऊपर मतलब कल्चर शो। हाँ जी, हरियाणवी कल्चर दिखाते हैं हम गाने में। तो यारी दोस्ती वाले ज़्यादा गाने हैं मोटिवेशनल कि हाँ भाई बंदे को फील आए, प्रॉपर एक जोश मिले सुन के कि हाँ भाई मोटिवेट होए कोई बंदा। अगर एक भी पर्सन गाना सुन के मतलब मोटिवेट होके कुछ करने की ठान लेता है, सच्ची श्रद्धा से काम करता है, तो हम तो यही चाहते हैं कि परमात्मा सबके धन के भंडार भरे रखें, कोई दिक्कत नहीं, सब ने बढ़िया अपना 100 गुना दे जितना सोचा है। सही बात है। हमने आज तक किसी का कभी बुरा नहीं सोचा, ना कभी किया, ना कभी कर पाएंगे, चाहकर भी नहीं कर पाएंगे किसी का बुरा हम। तो आपका जो हम देखते हैं, जैसे आपने बोला कि भाईचारा पे आपके बहुत सारे गाने रहते हैं। जी। तो आपका एक गाना आया था यार पुराने। हाँ जी। तो वो आपका अपनी दोस्ती से इंस्पायर्ड होकर बना था या उसके पीछे कोई और सोच रही थी? नहीं, यारी दोस्ती पे ही बिल्कुल इंस्पायर्ड होके बना हुआ है वो गाना, क्योंकि उसमें जो किरदार हैं, जो साइड के कैरेक्टर्स हैं, वो भी सारे मेरे रियल लाइफ के यार दोस्त हैं। अच्छा। मेरा छोटा भाई है उसमें और मेरे सारे गांव के यार दोस्त हैं। लगभग मेरे 10 गानों के अंदर मेरे सारे यार दोस्त हैं जो। अच्छा। हाँ, जो आपकी वीडियो शूट रहती है उनमें। हरदीप भाई है, जैसे हरदीप, प्यार से इसको मींढा बोल देते हैं जी। और छोटा भाई है मेरा अजीत, वो भी कई गानों में मतलब है। एक अमित है मेरा दोस्त, अमित सैनी गांव का जी, तो वो भी दिखता है। एक विक्की है, विक्की गोस्वामी, तो वो भी दिखते रहते हैं। सारे यार दोस्त मतलब दिखते रहते हैं। वो सर्कल जैसे गांव का होता है कि हाँ भाई 15-20 बच्चों का सर्कल है, कोई दिक्कत नहीं, मतलब अच्छा हो जाता है गाना। हमें बाहर के बंदों को बुलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, अपना चल जाता है ऐसे ही काम। अच्छा। हाँ जी, नहीं तो जूनियर्स बुलाने पड़ते हैं फिर सेट पे। फिर अभी जैसे मैं इधर हूँ तो मैं उनको अब गांव वाले बंदों को परेशान नहीं करता, तो यहाँ पे जूनियर्स आ जाते हैं, सब कुछ पेड रहता है, कोई दिक्कत नहीं, काम चलता है। ओके। हाँ जी। तो आपके जो जनरली गाने रहते हैं तो उसमें आप पहले क्या करते हैं? आप लिरिक्स लिखते हैं उनकी पहले, या फिर आप पहले मेलोडी बनाते हैं उसकी, या लिरिक्स के साथ कॉम्पोजिशन करते हुए काम करते हैं, या म्यूज़िक पहले आ जाता है फिर आप उस पर गाना बनाते हैं, लिरिक्स लिखते हैं, क्या करते हैं? ब्रो पहले तो मतलब धुन के साथ ही हम गाने को मतलब पहले गुनगुना के बढ़िया अपना रिकॉर्ड कर लेते हैं फ़ोन में। कई गाने ऐसे भी हैं कि पहले लिख लेते हैं, हम लिखते भी कॉम्पोजिशन ही है। ये नहीं है कि हम मतलब ऐसी शायरी लिख दी या फिर ये लिख दिया, कोई ऐसे थॉट्स वगैरह, ऐसा कुछ नहीं है। हम लिखेंगे तो विद कॉम्पोजिशन ही लिखेंगे, अदरवाइज डायरेक्ट रिकॉर्ड करेंगे फ़ोन में। अच्छा, सीधा गा के ही? हाँ, फिर बाद में कर देते हैं स्टूडियो में, डब कर देते हैं उसको। जब भी उसका सही समय आता है रिकॉर्ड करने का तो डब कर लेते हैं गाने को। तो ऐसा कभी हुआ है कि आपको किसी ने लाइक म्यूज़िक भेज दिया हो कि ये म्यूज़िक है, अब आप इस पे गाना बना दो? तो ऐसा कोई हुआ है किसी के? कई बार हुआ है, सारे म्यूजिक ऐसे ही पड़े हैं वो, मतलब ऐसे मन नहीं कर। अगर चाहे मैं एक म्यूजिक पे 100 गाने भी गा सकता हूँ लगातार, अलग अलग गाने, वो भी हमारे मतलब चलता रहता है कि हाँ भाई जैसे उसको जैमिंग बोल सकते हैं एक तरीके से।
ठीक है, जैसे मैंने भी 100 से ज़्यादा म्यूजिक बनाए हुए हैं। मैं लॉजिक प्रो भी चलाता हूँ और FL स्टूडियो भी यूज़ करता हूँ। ओके। हाँ, इधर लॉजिक प्रो चलता है अपना, और जो हमारा सोनीपत है वहाँ पे एक छोटा स्टूडियो है, उसमें चलता है अपना FL स्टूडियो। जी। तो थोड़ा बहुत कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। बाकी हम रिकॉर्ड वगैरह करके सब कुछ मिक्स पे ही भेजना होता है हमें। ठीक है। तो बेसिक सारी चीज़ें हम कर लेते हैं। तो ऐसा कोई अभी तक जितने भी आपके गाने आए हैं उसमें ऐसा हुआ है कभी किसी ने म्यूज़िक आपको पहले ही भेज दिया और आपको बोला अब आप कर दो, और फिर आपने उसको डाल के जेन्युइनली अपलोड किया क्योंकि आपने बोला वो पड़े हैं? ये जो सिस्टम गाना है, हाँ। इसका म्यूजिक मतलब मेरे को पसंद आ गया था, तो ये हमने प्रॉपर म्यूजिक पे ही बनाया है। अच्छा, ये वाला गाना? हाँ, ये गाना प्रॉपर म्यूजिक पे बनाया है। 10 मिनट में गाना बना दिया गया था ये। 10 मिनट में गाना बना दिया था आपने? मैं हर 2 घंटे में नए 25 गाने बनाता हूँ। अगर मैं मतलब प्रॉपर बैठ जाता हूँ काम करने, प्रॉपर मोटिवेट होके अगर बैठूँ मैं, तो हर 2 घंटे मेरे को नए 25 गाने चाहिए खुद तो से। अगर हम बोलें कि सुमित जी 1 महीने में 2 बार मोटिवेट होकर बैठ रहे हैं, हाँ हाँ, तो 50 गाने निकल चुके हैं मिनिमम। हाँ, 500 टाइटल फिल्मों के पड़े हैं अभी। 25 भाषाओं में पर्दे पे गर्दा उड़ेगा, समझ में बात नहीं आएगी। आग और पानी, शेर चीते, पशु पक्षी, धुआं धुंध, बादल और बच्चे बूढ़े जवान, सब कुछ दिखेंगे उसमें। ओके। हाँ, हीरो तो आधी फिल्म के बाद आएगा पहले, और कुछ ना कुछ संदेश भी जरूर मिलेगा उसमें। पहले कहते हैं ट्रेलर आती है, पहले ये फिर तो पिक्चर आती है। हाँ, अभी तो ट्रेलर का जो बवंडर टीजर होता है भी ना, नहीं आया। बवंडर जो होता है उसके साइड में जो धूल उड़ रही होती है, अभी तो उन्होंने साइड की वो धूल देखी है। अभी जब रियल बवंडर इनको दिखेगा, टोर्नेडो, तो सब कुछ मतलब पॉजिटिव माइंड सेट के साथ हम जब करेंगे तो परमात्मा की दया से सब अच्छा ही चलेगा। जब प्यार तो करती है पब्लिक, बहुत प्यार करते हैं लोग, जैसे बच्चे मिल जाते हैं भाई। तो मैंने भी आज तक कभी किसी को मना नहीं किया फोटो के लिए। गाड़ी से चाहे उतरना पड़ो, कम से कम 100 से 200 बार मैं गाड़ी से उतर के फ़ोटो खिंचवाए हुए हैं मैंने। जैसे वो बाहर से फ़ोटो खींचने लगते हैं कि मका भाई, मैं क्या भाई, नहीं कोई दिक्कत नहीं, या तो आप अंदर आ जाओ, अंदर आए खींच लो फ़ोटो, नहीं तो मैं आ जाता हूँ, खींच लेंगे आराम तो से। बिल्कुल सही बात है। अभी थोड़े हमने कल भी देखा था क्या हुआ था, आपको लोगों ने पहचान लिया था वहाँ हाँ पर। जी, हाँ जी। तो जब हम आपके ओजी गाने की बात करते हैं तो डेफिनेटली उसमें फीलिंग्स आता है। ओके। तो एक जिसने करोड़ों लोगों का दिल जीता था, तो मैं एक बार आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि सुमित गोस्वामी की आवाज़ में अभी लाइव पॉडकास्ट पर एक बार फीलिंग्स हो जाए। बिल्कुल भाई, क्यों नहीं। मैंने आज तक कभी ये भी मना नहीं किया, जिसने जो बोल दिया ना कि हाँ भाई गाना सुना दो, तो मैंने कभी किसी को हर्ट किया ही नहीं, ना मैं कभी किसी को हर्ट कर सकता। तो मैं मतलब दिल की इच्छा जरूर पूरी करता हूँ हमेशा। किसी का भी दिल नहीं तोड़ा मैंने आज तक। बिल्कुल, जो लाखों लोग इस पॉडकास्ट को देखेंगे उनकी भी दिल की तमन्ना आज पूरी हो बिल्कुल जाएगी। सर, बिल्कुल, कोई दिक्कत नहीं जी। आपने सुना है गाना? कितनी बार सुना है फीलिंग्स? मैंने तो सुना होगा 200-300 बार से भी ज़्यादा। अरे वाह, चलो बढ़िया है भाई। मतलब मेरे आपके गानों के फेवरेट में वो टॉप पे रहता है। बढ़िया भाई, बढ़िया, बहुत बढ़िया। कोई नहीं, फीलिंग्स सुना देते हैं। ओम नमः शिवाय। फीलिंग आते भरया मेरा दिल, लुट के न लेगा तेरा ठोडी आला दिल, कल्ला तेरा यार मेरी रानी कोई ना, तू है मेरा राह जाने तू है मंजिल, धड़कन मेरी तू है जिंदगानी, रूह मेरी तेरी रूह की दीवानी, भोला चेहरा तेरा मेरी ना नजर हट दी, जान लेवा तेरी आँख्या में शैतानी है। हाँ, इशारे तेरी करती निगाह, आवे दोरे मेरे चाले से हवा, सच्चा प्यार मने तेरे तय होया, पूछ तारे आते सारे से गवाह, मिला तू मने सब गया मिल, फीलिंग आते भरया मेरा दिल, लुट के न लेगा तेरा ठोडी आला दिल, कल्ला तेरा यार मेरी रानी कोई ना, तू है मेरा राह जाने तू है मंजिल। क्या बात है सुमित सर, क्या बात है। अभी भी आवाज़ वैसी ही लग रही है जैसे हमने गाने में सुनी थी, सेम टू सेम। सेम ही रहती है भाई आवाज़ तो। तो ये जब आपने गाना लिखा था, हाँ, तो इसके पीछे क्या सोच रही थी आपकी? थोड़ा मेरी सोच ये थी कि हम चलो मोटिवेशनल फ्रेंड जोन के गाने तो कर ही रहे हैं, कुछ हम यूनिक भी करें, जो चीज़ हरियाणवी म्यूजिक इंडस्ट्री में नहीं है हम वो भी ट्राई करें, और मतलब कुछ शीतलता बिखेरें इंडस्ट्री में थोड़ी, ताकि दिल शांत रहे, ठंडा दिमाग रहे। तो इसलिए मैंने मतलब फीलिंग्स गाना किया था कि हाँ थोड़ा रोमांटिक फ्लेवर भी ज़रूरी है इंडस्ट्री में, थोड़ा वर्सेटैलिटी दिखनी चाहिए आपकी। हाँ जी,
तो जैसे ये गाना है, इसको जब हम सुनते हैं तो बहुत हैप्पी सोलफुल लगता है अगर हम इसकी वीडियो ना देखें तो, पर जब हम इसकी वीडियो देखते हैं तो कुछ नहीं है, एग्जैक्टली ऑपोजिट है। हाँ, अरे कुछ ऐसे नहीं, वो तो एंड है कि हाँ भाई ट्विस्ट दिखाना पड़ता है। कोई अलग अलग वीडियो डायरेक्टर्स के अलग अलग माइंड होते हैं, सबके माइंड अलग अलग होते हैं। कोई दूसरा डायरेक्टर होता तो वो अलग वीडियो बनाता, मैं होता अलग वीडियो बनाता। तो वो वीडियो एक अलग चीज़ है, बाकी वीडियो हम यूट्यूब पे देखते हैं। यूट्यूब के अलावा हमारे सैकड़ों प्लेटफॉर्म्स पे गाने पड़े हुए हैं जो कि ऑडियो में मतलब गाने सुने जाते हैं। ज़्यादातर प्लेटफॉर्म पे वीडियो 1 या 2 बार देखता है बंदा, बाकी जिसको गाना सुनना है वो MP3 सुनेगा। हर जगह मतलब ऑडियो ही चलता है ज़्यादा। वीडियो तो शुरू में जैसे चल जाता है, 1 2 4 बार देख लेते हैं वीडियो ज़्यादा, बाकी ऑडियो ही चलता है। बिल्कुल, इस चीज़ से तो अग्री करना होगा। लेकिन हमने देखा है कि आपके जो गाने रहते हैं उसमें भोलेनाथ जी का बहुत जिक्र रहता है। जैसे मैं कुछ लाइन बता देता हूँ आपके गानों की, जैसे आर्मी का फैन एक भोले का भगत, डोले पे टैटू भोलेनाथ तेरा जसदाऊ, और सुमित गोस्वामी भोले की खोज। तो आप भोलेनाथ से कितना कनेक्टेड है? बस प्रभु की दया से ही चल रहा है सब कुछ। ये धरती उनकी, पूरी धरती माया उनकी, पूरा जहाँ तक मतलब अंबर का छोर है ये सारा मतलब भोलेनाथ का ही, सब कुछ उन्हीं का ही है। तो ये जितना भी मैटर है, चाहे धरती सूरज चांद सितारे हैं, जितने गैलेक्सी है, आपके स्टार क्लस्टर आ गए या फिर नेबुला पेबुला, ये सब कुछ मतलब भोले में ही समाया हुआ है सारा संसार। बाकी मैं टॉप पर बच्चा था क्लास का 10th क्लास तक जी, तब भी मतलब भोले का आशीर्वाद पूरा था, कोई दिक्कत नहीं अच्छी। फिर मेरे आगे मैं पॉलिटेक्निक में गया, 5 नंबर आए 100 में से मैथ में। अच्छा, गणित में 5 नंबर आए। फिर घर वालों का रिएक्शन ये था कि हाँ भाई टॉपर बच्चे के 5 नंबर, वो भी 100 में से। क्योंकि भाई हम हिंदी मीडियम वाले बंदे हैं, जाते हैं उधर, जाते हैं, टीचर पूछ रहा हाँ भाई रिमाइंडर क्या होता है, माँ जी फिर से याद आना। हाँ वो भी ऐसे ही हंस रहा, बोला भाई फिर ऐसे भाई तो देसी थे बच्चे भी हंस रहे, ऐसे तो रिमाइंडर वैसे होता है। हाँ जी रिमाइंडर ठीक है वैसे होता है, रिमाइंडर क्या होता है। जो भी है चल रहा था प्रभु के दया से बढ़िया। तो कभी उससे आप डिमोटिवेट तो 5 नंबर आए थे मेरे, तब से मैंने मंडे के व्रत स्टार्ट करे थे। डेली मैंने 3 साल मंडे के फास्ट रखे हैं तब कि हाँ भाई मेरी मतलब सही नंबर आ जाए। गणित में थोड़ा मतलब यार आएगा, गणित थोड़ा वीक, सॉरी 3 5 जमा सुनदा नहीं, तो गणित शुरू से ही वीक है थोड़ा। अच्छा, हिंदी में तो ठीक था, इंग्लिश मीडियम में हो गया था वहाँ पे जाके सारा। जी। तो इसलिए थोड़ी प्रॉब्लम आ गई, थोड़ी आ गई थी। फिर मैंने बोले पे सौंप दी, मेरे आए फिर 78 नंबर। क्या बात है। हाँ 78 नंबर आए मेरे नेक्स्ट टाइम, तो हो गया फिर बोले की दया से सब कुछ ठीक हो गया। तो बेसिकली जो भी चल रहा है सब हमारा भोले की कृपा से ही चल रहा है। ओके, तो आपने काफ़ी म्यूजिक डायरेक्टर के साथ भी काम किया है। हाँ जी, जिसमें से हम कहें तो काका हो गए, खत्री, शाइन, तो इन सब के साथ आपकी केमिस्ट्री कैसी है अभी? ओके हैं, सारे यार दोस्त हैं, भाई है अपने, आज भी ओके हैं सारे, रिलेशन अच्छे हैं हमारे। कई बार फ़ोन आ जाता है किसी भाई का, खत्री का भी आता रहता है, काका का फ़ोन आ जाता है, बच्चों का भी फ़ोन आ। शाइन का नाम भी मैंने ही रखा था, शाइन। अच्छा, हाँ ये सबसे पहले मतलब हमसे ही कनेक्ट हुआ था लड़का, तब ये पढ़ रहा था। बोला भाई मैं यहाँ से मतलब जब वो फ्री हो जाऊँगा कॉलेज से तो आप मतलब आपके साथ ही काम करना है मेरे को, ऐसे ऐसे। अच्छा। तो साहिल नाम था इसका, साहिल। तो फिर मगा भाई साहिल अगर आपको चाहिए, मतलब ये नाम पूछ रहे थे साहिल ही रखूँ क्या, मगर शाइन रख लो, साहिल की फील आएगी तेरे को पूरी। ओके, हाँ मगर शाइन नाम रख ले तू अपना। फिर शाइन नाम इसको भी अच्छा लगा, तो शाइन फिर बढ़िया अच्छे से छा गया। शाइन भी अच्छे से शाइन ही कर गए। हाँ शाइन चमक गया फिर बिल्कुल। तो फिर इनमें से आपकी सबसे अच्छी लाइक केमिस्ट्री किसके साथ है, बॉन्ड बोले तो, कि इसके साथ काम करने में कुछ अलग ही मज़ा आता है? खत्री है अपना भाई, वो मतलब कूल रहता है, मुझे भी कूल रखता है, ठीक है। तो वो भी अच्छा बंदा है। काका है, काका भी चिल बंदा है, ओके एक नंबर है, मतलब ज्ञान भी देता है क्या थोड़ा बहुत, मतलब सलाह भी दे देता है गलत सही की। हाँ थोड़ा अच्छी लगती है सारी बातें। अभी भी कभी याद भी कर लेता है, याद करके कॉल आता है, सुमित भाई कहाँ हो, मगा भाई यहाँ है, यहाँ इधर में आ जाता हूँ, तो साथ में होते हैं अभी भी, हम कोई दिक्कत नहीं। तो जब आपने इतने सारे गाने निकाल लिए थे, हाँ, और आपको काफ़ी ज़्यादा फेम मिल गया था, फीलिंग्स के बाद तो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा ब्लॉकबस्टर गाना रहा था, फिर आपने उसके बाद अगला गाना निकाला टोरा।
उसके पीछे आपकी क्या सोच रही थी और क्या माइंडसेट था? टोरा तो अभी अगर मैं आपको बताऊं तो पूरी धरती का ऑल ओवर यूट्यूब पे सबसे ज़्यादा शॉर्ट्स वाला जो गाना है वो टोरा है। यूट्यूब पर या सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर? ऑल ओवर यूट्यूब के शॉर्ट्स पे, अच्छा, सिर्फ यूट्यूब पे? सिर्फ यूट्यूब पे किसी भी भाषा के किसी भी गाने से ज़्यादा जी जी जी। इस पे शॉर्ट्स बनी हुई है टोरा पे। ओके। हाँ, पूरी धरती का रिकॉर्ड है। और आप शॉर्ट्स के व्यू चेक करना कभी, अगर आपको समय मिले, आपको 500 मिलियन भी व्यूज दिख जाएंगे शॉर्ट्स पे। आपको 1 मिलियन से ज़्यादा ऐसी शॉर्ट्स दिखेंगी कि जिस पे 100 मिलियन से ज़्यादा व्यूज हैं। पहली बात तो आप 1 मिलियन भी नहीं देख पाओगे। इस पे 12-13 मिलियन शॉर्ट्स थी, पर कभी कभी ग्लिच के कारण या फिर कोई मतलब CMS जब कुछ हो जाता है इसमें टेक्निकल ग्लिच के कारण 12-13 मिलियन शॉर्ट्स का हमारे पास स्क्रीनशॉट पड़ा हुआ है। तो कई बार ये इतिहास भी मतलब मिटाने की कोशिश करते हैं कि हाँ भाई जैसे ये इतना आगे कैसे जा रहा है, या फिर ग्लिच भी हो सकता है, क्या पता, हम ही ज़्यादा सोच रहे हो इसमें। अभी 4.2 मिलियन दिखा रहा है शॉर्ट्स, जो कि 12-13 मिलियन या 12-13 मिलियन शॉर्ट्स हमने हमारे फ़ोन में मतलब दिखता था, स्क्रीनशॉट पड़े हुए हैं। ऐसे ही गाना.com है, जैसे गाना.com पे हमारे फॉलोअर्स 9-10 मिलियन का स्क्रीनशॉट पड़ा हुआ है मेरे पास। तो वहाँ से भी ये इतिहास मिटाने की कोशिश करते हैं। अब तो गाना.com ख़त्म ही हो गया है। ख़त्म हुआ हो चाहे नहीं हुआ हो, पर मतलब ग्लिच तो ग्लिच ही है ना वो। जी जी जी। तो ऐसी जैसे रील्स पे होगी, 2 मिलियन रील बन गई किसी गाने पे, CMS चेंज हुआ, सारी रील उड़ गई। अच्छा। ऐसे कम से कम 5 गानों के साथ हुआ है कि हाँ भाई जैसे CMS चेंज करते हैं, डेटा वेटा ऐसे होते, सारी रील उड़ जाती है। जैसे टुकड़ा दिल का और विलेजर्स भी है। हाँ, विलेजर्स। हाँ, तो ऐसी टुकड़ा दिल का गाने की 2 मिलियन रील्स डिलीट हो गए, फिर से 2 मिलियन, अब दोबारा 2 मिलियन होने वाली हैं वो। हाँ, तो अब चल रहा है, प्यार करती है पब्लिक, ब्लेसिंग्स है प्रभु की, हम पॉजिटिव माइंड सेट रखते हैं। बाकी पब्लिक बहुत समझदार है कि हाँ, वो वेट भी करते हैं सारे, मतलब इंस्टा पे इतने प्यारे प्यारे कमेंट आते हैं, बहुत अच्छा लगता है। मैं सबके कमेंट्स लाइक करता रहता हूँ कई बार जब इंस्टा पे। वैसे तो कभी कभी याद आ जाता है ना, तो जैसे हाँ भाई कमेंट्स पढ़ लेते हैं, तो सबके ही कमेंट्स बहुत प्यारे होते हैं। जब एक बार मन करने बैठते तो सब पढ़ ही लेते हैं, वरना तो फिर नहीं पढ़ते। ओके, तो जब हमने देखा था, जब हरियाणवी म्यूज़िक बहुत ज़्यादा हिट कर रहा था, बात करूँ मैं 2018 की, 2018, 19, 20, 21, 22 बहुत चले आपके हरियाणवी गाने, साथ में गुलजार छानी वाला भी थे जी, उनके भी चले। तो उस टाइम पे हरियाणवी म्यूज़िक इंडस्ट्री में कंपटीशन कैसा था? कंपटीशन तो कुछ था ही नहीं, मतलब एक यारी दोस्ती तो ज़रूर थी। जैसे कि हाँ भाई, एक जैसे गुलजार भाई हैं अपने, मेरे दोस्त हैं, डेली बात होती है लगभग हमारी जी। ठीक है, तो बढ़िया, अच्छे, बहुत बढ़िया भाई हैं हमारे। जैसे कल परसों हमारा गाना आया था, जैसे सिस्टम वगैरह 7 तारीख को, तो भाई ने मतलब स्टोरी लगा दी थी। कल हमें शंभू गाना आया नया भाई का, तो अब दिखते ही हमने भी भाई स्टोरी वगैरह लगा के लिंक विंक, मगर भाई का गाना है, चलना चाहिए। तो हमारा प्यार है, हमने कभी कंपटीशन नहीं माना, एक दूसरे का मतलब सारा ही है हम, कि हाँ भाई जैसे पब्लिक में जैसे सुमित गोस्वामी है तो गुलजार भी है, गुलजार है, सुमित गोस्वामी भी है, दोनों मतलब ये है कि हाँ भाई उनको एक मतलब ग्राफ मिला हो, उनको एक मुद्दा चाहिए होता है कि हाँ भाई इसकी एक अब किस किस की टक्कर चल रही है। कई बार लेबल्स वगैरह डाल देते हैं, मतलब इसने इतने व्यूज दिए, इसने इतने व्यूज करे, वो सब इसने वो करे, लेबल्स वगैरह जैसे क्या बोलते तो हैं उसको, क्या बोलते हैं, मैशअप डाल देते हैं गानों के, 3-4 गाने उसके डाल दिए, 50 मिनट का मैशअप बना के बढ़िया वीडियो चल रही है उनकी पूरी। तो पब्लिक भी अच्छा, मतलब अच्छा रिस्पॉन्स आता है, हमें मतलब खुशी होती है उस चीज़ से कि हाँ भाई चलो बढ़िया ही हो रहा है सब कुछ। ठीक है, तो अभी जब हमने देखा कि आपके इतने सारे गाने हिट गए, एक से एक बैक टू बैक हिट जा रहे हैं, खतरी ने तो शायद ये भी कहा था किसी पॉडकास्ट पे, सुमित गोस्वामी थूक दे तो 100 मिलियन आ जाते हैं। भाई खतरी दिल की बात मतलब बोल देता है, खतरी जो उसके दिल में है ना वो, और असली बंदा भी वही होता है जो अपने दिल की सारी बात बोल के बाहर निकाल दे, अंदर कुछ ना रखे। सबसे बेस्ट बंदा वही होता है जी। लेकिन ये एक्चुअली फैक्ट भी है, एक टाइम था जो गाने डाल रहे थे, अभी 100 गाने पड़े हैं इसमें, सारे फिल्मों के टाइटल ट्रैक्स हैं, एक फिल्म में एक ही गाना आएगा, पहले 25 भाषा में पर्दे पे गर्दा उड़ेगा, यूट्यूब पे ओनली ट्रेलर डलेगा, टीवी पे 6 महीने बाद वेट करो, क्योंकि बटे वो बाट दिखा खाया कर रहे हैं। उस पर भी बात करेंगे हम आगे।
ठीक है, जब आपने इतना सारा फेम देखा, हाँ। डेफिनेटली आप उस टाइम बच्चे थे, मैं आज से 6-7 साल पुरानी बात करूँ तो अरे 20-21 हम साल तो के। अभी भी बच्चे ही हैं, मैं अपने आप को बच्चा ही मानता हूँ हमेशा। नहीं, अभी तो आप मैं बड़े हो गए चाहता- हैं। अरे मैं चाहता ही नहीं कि मेरा माइंड या फिर मैं बड़ा होना चाहती हूँ। जब तक अंदर का बच्चा प्रॉपर है अंदर, तब तक हम मतलब पूरी फील्ड आर्टिस्टिक फील्ड तभी तक ही है। तो अगर मैं ये ज़्यादा बोलूं, बड़े हो गए फिर तो मतलब फिर ये सब कोई फायदा ही नहीं है, ज़्यादा बड़े होएगा। जी, तो मैं बोलूँ जब आपके अंदर का बच्चा और बच्चा था, अभी 21 साल के थे, उस टाइम पे आपको बहुत पॉपुलैरिटी मिली, बहुत ही ज़्यादा हिट हो गए थे, करोड़ों लोग आपको जानने लगे थे। तो उस टाइम जब आपको इतनी पॉपुलैरिटी मिली तो कोई प्रेशर भी आया था साथ में? प्रेशर वगैरह कुछ नहीं है, ऐसा प्रेशर पुरुषर लिया नहीं हमने, ना कभी टेंशन ली। ठीक है, प्रभु की दया से बढ़िया चल रहा है, हमेशा हमेशा प्यार ही मिला है, मतलब कर रहे हैं। बाकी इंस्टाग्राम पे अभी करेंगे, थोड़ा और काम करेंगे प्रोफेशनल, जी, रील्स वगैरह जैसे, और भी जैसे शॉर्ट्स वगैरह होगी, गाने आएंगे हर महीने में। अभी कई गाने करने का प्लान है हर महीने। हर महीने? तो हर महीने कितने गाने? मिनिमम एक तो है ही गाना, ठीक है। नहीं तो अगर हमारी इच्छा हुई तो 3-3 गाने भी कर देंगे हम महीने के? हाँ। तो हम तो यही चाहेंगे कि महीने के 3 आए। हाँ 3 कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। और बताओ। जी, तो हम जब थोड़ा ऑफ कैमरा भी बात कर रहे थे तो आप म्यूज़िक ऐप के बारे में मुझे बता रहे थे, तो म्यूजिक म्यूज़िक के लिए आप थोड़ा ऑडियंस को एलाबोरेट करें, ये क्या है? भाई, म्यूजिक ऐप हमने मतलब इसलिए बनाई सबसे पहले तो क्योंकि हम खुद म्यूजिक लवर हैं। जी, ठीक है, और म्यूजिक में जैसे मतलब म्यूजिक ऐप ज़रूरी क्यों है? ज़रूरी इसलिए है कि भाई जैसे यूट्यूब है, यूट्यूब है या फिर और भी कोई भी जैसे वीडियो का प्लेटफॉर्म है यूट्यूब, 2 ऐड 4K में दिखा रहा है, डेटा वेस्ट, टाइम वेस्ट। जी, तो हम उनके डेटा को वेस्ट होने से और टाइम को वेस्ट होने से बचा रहे हैं। इसमें ना तो कोई ऐड आएगी, ना ही एक्सटर्नल डेटा खर्च होएगा, ना ही मेंटली टॉर्चर भी हो जाता है ऐड देख देख के बंदा, ना ही मेंटली टॉर्चर होएगा बंदा। ओनली म्यूजिक लवर्स चाहिए। एंड्रॉयड पे ये एप्लीकेशन आ चुकी है, अभी कुछ ही समय में आपको ये एप्पल पे दिख जाएगी। एंड्रॉयड और एप्पल पे ये फ्री है म्यूजिक। बाकी PS5 पे आएगी, टीवी पे भी फ्री रख देंगे। PS5 पे इस ऐप का एक डाउनलोड 5000 का है। ओके। तो हम मतलब एंड्रॉयड एप्पल पे मतलब इसको फ्री कर रहे हैं ताकि कोई दिक्कत नहीं, म्यूजिक लवर्स तक सब तक पहुँचे। ऐड नहीं आएगी, डेटा एक्सटर्नल डेटा वेस्ट नहीं होएगा एड्स का। ऑडियो वीडियो एक ही ऐप में मिलेगी, पावर बटन दबा दोगे तो MP3 चलता रहेगा। अच्छा, वीडियो ऑफ हो जाएगी, अब चलता रहेगा। तो बैटरी भी बचेगी। जी जी जी, ठीक है, तो आप और दूसरी एप्लीकेशन पे अगर यही फीचर आप लोगे तो 300-400 रुपये पर मंथ आपसे वो लेंगे। बिल्कुल। हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें सिर्फ म्यूजिक लवर्स चाहिए, ना हमें करेंसी चाहिए। और सबसे बड़ी बात, ये बिल्कुल रियल रिवेन्यू देगी। जी, जैसे यूट्यूब 30% तो टैक्स भरते हैं हम, हाँ, यूट्यूब 60% कह के खा जाता है। 30% टैक्स भर दिया, यूट्यूब 60% खा गया। और 30% चाहिए CMS को, कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम, जो गाने के डिस्ट्रीब्यूट करता है। कितने परसेंट हो गए? 120 हो गए। 120% देख लो, टोटल किया आपने। इतना रिवेन्यू 60, वो 30, खा 30, जाते हैं 120 हो पहले ही। ठीक है, चलो कोई नहीं, कुछ तो दे ही रहे हैं, कोई बात नहीं उससे। तो ये ऐप जब रियल रिवेन्यू 100% रिवेन्यू जब हम मतलब डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो सभी आर्टिस्ट ये बोल रहे हैं कि हाँ भाई गाना, हमारा गाना म्यूजिक पे सुनो। क्योंकि म्यूजिक उनसे कम से कम 15 से 20 गुना ज़्यादा पे करेगा जो रियल रिवेन्यू, क्योंकि वो 100% 120% रिवेन्यू तो वो ही खा गए। सही बात है। तो फ़ायदा क्या उस चीज़ का? तो इसका एक ये लास्ट वाला प्लस पॉइंट भी है कि हमें कुछ नहीं चाहिए, रियल रिवेन्यू प्रॉपर लेबल तक, आर्टिस्ट तक, ऑथर, कंपोजर, पब्लिशर, जो भी किसी गाने के है उन तक रियल रिवेन्यू जाए पूरा। जी, तो एक ये भी है, इस ऐप को हम मतलब सरकार से कह के अपना कराएंगे, प्राथमिकता दिलवाएंगे कि हाँ भाई प्री इंस्टॉल्ड आनी चाहिए फ़ोन में भी। अच्छा, ये भी आपकी डिमांड है? हाँ, ये भी हमारी डिमांड है। थोड़े दिन में हम मतलब कर लेंगे, क्या करके थोड़ा स्ट्रगल और करना पड़ जाएगा, कोई बात नहीं, गुड कॉज के लिए। हाँ जी। तो हमारी जब ऑफ कैमरा और भी बात हो रही थी, क्या? तो म्यूज़िक ऐप के बारे में भी बात हुई थी, हाँ। और साथ ही साथ हमारी, आपने हमें इतने सारे अनरिलीज गाने सुनाए अपने। हाँ, सुना है। तो अब मैंने सुन लिए, बाकी ने तो नहीं सुने। तो अभी सवाल ये है मेरा कि मतलब मुझे तो बहुत पसंद आया वो गाने,
ओके। तो ये गाने कब आएंगे, ये अनरिलीज सॉन्ग कब रिलीज अभी होंगे? आएंगे, अभी स्टार्ट हो चुके हैं, ये सिस्टम आ गया है। हर 7 तारीख को आपको एक गाना मिलेगा ही मिलेगा। अगर हमारा मूड अच्छा हुआ है या फिर पब्लिक ने ज़्यादा से ही मतलब अच्छा और ज़्यादा रिस्पॉन्स आया तो महीने के 3 गाने भी देंगे हम, जी ठीक है। नहीं तो एक गाना पक्का है हर 7वीं तारीख को किसी भी महीने की। ओके, हाँ तो देख लीजिएगा ऑडियंस, हर 7 तारीख को एक गाना आएगा। नहीं आएगा तो मैसेज करके बात कर लेना आप लोग। हाँ बिल्कुल यार, मैसेज आते रहते हैं, इंस्टाग्राम भरा पड़ा है। जी अगर मैं आपको ये बोलूँ ना, मतलब मैसेज भी 2-3 उसमें आते हैं, जैसे जनरल मैसेज हो गए, प्राइमरी हो गए, जो मैंने एक्सेप्ट कर रखे हैं। कई लाख मैसेज तो मैंने इंस्टाग्राम पे एक्सेप्ट किए हुए हैं। अच्छा। और जो रिक्वेस्ट हैं, रिक्वेस्ट भी 2 फोल्डर में आती है। हाँ, एक तो आपकी मतलब रिक्वेस्ट Hidden जाती हैं, हाँ, और एक हिडन्स में आती हैं। अगर मैं आपको बोलूँ ना 1 हफ्ते पुरानी मेरे को रिक्वेस्ट दिखाओ, आपको पूरा दिन लग जाएगा 1 हफ्ते पुराना मैसेज निकालने में, स्क्रॉल करते करते। और ये रिक्वेस्ट कम से कम 7 साल तक की रिक्वेस्ट इसमें पड़ी है। आप 1 महीना मतलब 1 साल भी स्क्रॉल करोगे ना लगातार, तब भी मैसेज खत्म नहीं होंगे। तो इतना मतलब प्यार दे रही है पब्लिक, और सारे मतलब ये पॉजिटिविटी देते हैं हमें काम करने का, मतलब जुनून देते हैं हमारे फैंस कि हम भी कुछ करें और आगे अपना काम बढ़ाएं। हाँ जी। डेफिनेटली। तो उसके बाद हम देख रहे हैं आपको और भी आगे गाने करते हुए। तो जो अभी मेरा अगला सवाल है वो ये है कि आपके बहुत सारे गाने हैं, बहुत आपने गाने बनाए हैं, उसमें से कोई ऐसा गाना है जो आपको लगा कि ये अननोटिस्ड रह गया, उसकी उतनी पहचान नहीं मिली, पर ये गाना बहुत अच्छा था? गाने एक तो जैसे हमारा गाना है भोलेनाथ वाला, गाना किया था हमने जी। पिछले साल कावड़ पे, जी। भोले तेरे नैन कसूते। तो भोलेनाथ का अच्छा गाना था, डीजे का बहुत प्यार, मेरे को पर्सनली बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है ये वाला गाना। तो और बेस्ट गाना है, मतलब कावड़ सॉन्ग जैसे होते हैं, अच्छा गाना है। तो कुछ कंपनीज की भी प्रॉब्लम होती है कि हाँ हम किसी मतलब अच्छे चैनल से, जैसे अच्छे चैनल से डालें तो अच्छी रीच आएगी। कई कंपनीज में चलो कंपनी के ओनर अच्छे हैं, कई वर्कर्स ऐसे हैं वो उन पे मतलब वो लगा देते हैं कि कोई वीडियो नहीं डाल पाएगा, कोई इसका रिमिक्स नहीं कर पाएगा, कोई इसको रीअपलोड नहीं कर सकता। तो एक तरीके से वो गाने को रोक देते हैं। जैसे जैम के जितने भी गाने हैं, जैम ट्यून्स के, एक भी गाना उन्होंने स्नैपचैट पे नहीं चढ़ाया हुआ। अच्छा, क्यों नहीं चढ़ाया हुआ भाई? तो एक तरीके से रोक ही रहे हैं वो गाने को। बिल्कुल। और क्योंकि गाना तो जितना दिखेगा, जितने ज़्यादा ऐप पे होगा उतना ज़्यादा चलेगा और उतना ज़्यादा रिवेन्यू आपको भी बनेगा। कोई भी मतलब जो भी गाने मैंने उनको जी जी दिया, 1-आधा गाना, 2-4 गाने दिए हैं, एक भी गाना स्नैपचैट पे नहीं है मतलब, और ख़राब कर देते हैं बेसिकली गाने को। टीम के कई मेंबर्स मतलब कई बहुत ही गंदे मेंबर्स है, पता नहीं ना तो टाइम पे मतलब कि हाँ भाई कोई रिस्पॉन्सिबल नहीं है, मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है उनके पास, बेसिकली कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं लेता कि हम इसके रिस्पॉन्सिबल हैं, हम करेंगे। हाँ, तो गाने खराब करने पे लगे हुए हैं। फिर मैंने तो उनका चैनल शापित चैनल घोषित किया हुआ है कि इसी चैनल पे कभी जिंदगी में वीडियो नहीं आएगी, क्योंकि उनका चैनल ही शापित है। मतलब क्या होता है, इंग्लिश का क्या वर्ड होता है ये? कोई बात नहीं, शापित भी ठीक है। शापित क्या कहना चाहते हैं? मतलब खराब ही चैनल है, अलग पता नहीं कितने घटिया चैनल हैं, तो मेरे को पसंद ही नहीं है ये। तो उन्होंने मतलब रोक, हमारे ऑलरेडी जैसे उनसे पहले हमारे सोनी म्यूजिक पे गाने आ रहे हैं, सोनोटेक पे आए हुए हैं, स्पीड रिकॉर्ड पे आए हुए हैं, टी सीरीज पे आए हुए हैं। वायरल को पहला गाना मैंने दिया था जब वो इंडिया आए थे। तो सब पे हमारे जब गाने आ रहे थे, कोई ऐसा थोड़ा आ गया कि हाँ भाई अब तू हमारे ही साथ काम करेगा जी। कोई गुंडा राज थोड़ा चला हुआ है यहाँ। प्यार से मांगो, तुम एक बोलोगे तो हम क्या पता 10 गाने दे दें। सही बात है। पर हमें श्रद्धा दिखनी चाहिए, चाहे हम सिर्फ श्रद्धा के भूखे हैं, ठीक है। चाहे पैसों की कोई दिक्कत नहीं, 2 पैसे ऊपर नीचे चाहे ना भी हो कोई दिक्कत नहीं, हमें श्रद्धा दिखनी चाहिए। अभी जैसे कोई कॉल करता है कि हाँ भाई सुमित भाई क्या पे मतलब क्या लेते हो शो वगैरह का, कि कोई दिक्कत नहीं भाई, जो आपकी श्रद्धा हो ठीक है, ना भी हो तो भी ठीक है। क्योंकि अगर कोई गरीब बंदा बुलाना चाह रहा है अपने को कि हाँ भाई हमारे घर में शादी है, बर्थडे है, फिर वो तो बुला ही नहीं पाएंगे अगर हम उनको बिड़ते ही बोल रहे हैं कि हाँ भाई हम तो 7 लाख रुपए लेते हैं या फिर 10 लाख। फिर ऐसे हम मतलब किसी को हर्ट नहीं करना चाहते। जो जिसका जो है चाहे ना भी हो कोई दिक्कत नहीं, हमें सिर्फ श्रद्धा चाहिए जी। हम सिर्फ श्रद्धा के भूखे हैं, हमें दिखनी चाहिए उनकी आंखों में, वो लायक होने चाहिए उस, तो चल जाएगा काम। करेंसी की कोई दिक्कत नहीं।
हाँ, आपने बात सही बोली है। हमारे भी एक मैंने गेस्ट थे हमारे, पद्मजीत शेरावत, हरियाणा से ही हैं वो भी, तो उनका वो लिया था, तो वो पोइट्री लिखते हैं। तो उन्हीं की एक ये है कि मीठे बोलने वाली की तो मिर्ची भी बिक जाती है और कड़वे बोलने वाली की मिठाई भी नहीं बिकती। तो वही आप ये भी कहना चाह रहे हैं कि अगर आप ढंग से बात करोगे, इज्जत से, रिस्पेक्ट, हाँ उस चीज के लायक होना चाहिए बंदा। जैसे जैम टून की बात चल रही थी कि हाँ भाई उनको जैसे उनके गाने खराब कर दिए उन्होंने, ठीक है, गाने खराब करके भाग गए, कई कौन से कंपनी गाने थे भाग गई, आपके? दुबई भाग गई, कंपनी बंद हो गई। कौन कौन से गाने थे जेम ट्यून्स? जैसे टाइम गाना है, एक सेम ठिकाने गाना है, और भी मतलब जैसे भोले वाला गाना भी उनको दिया था। नंबर वन अच्छा गाना है। तो ये सारे गाने मतलब पता नहीं उनका कैसा चैनल है, चल ही नहीं पाता उस चैनल पे कुछ। फिर मैंने तो हाथ जोड़ लिए, मैं कहा भाई आज के बाद इस चैनल पे मैं तो कभी गाना दूंगा नहीं, ठीक है। उनसे अपना दूर से ही राम राम है, कोई दिक्कत नहीं। 5 साल वेस्ट कर दिए उन्होंने मेरे, 4-5 साल वेस्ट कर दिया। अभी जब उनका ड्यूरेशन पूरा हो गया था कॉन्ट्रैक्ट का, फर्जी कॉन्ट्रैक्ट का, तब हमने कोर्ट से उनको कोर्ट ऑर्डर भिजवा के अपना वो कर दिए, अलग हो गए उनसे। हाँ, अगर वो अभी भी ज़्यादा तेज चलेंगे, अभी 3 CR का कंपनसेशन अमाउंट है रिलीफ का। अगर थोड़े से भी टेढ़े चले तो 3 CR भी देना पड़ेगा। 3 से 100 CR देना पड़ेगा मेरे भाई, क्योंकि यहाँ पे कोई वो थोड़ा है। अभी थोड़ा सा भी कोई भी टेढ़ा चला वैसे ही पटे, मतलब अच्छे से ट्रीटमेंट मिलेगा उनको डेफिनेटली। तो कोई ऐसे आर्टिस्ट का गाना है जो आपको लगता है कि अगर ये मैंने गाया होता तो ये एक माहौल बांध देता, मज़ा आ जाता है इसको सुन के? गाने में सब सुनता हूँ, सबके जो अच्छे आर्टिस्ट है सबके मैं गाने सुनता हूँ। किसी के गाने रील्स से भी पहुँच जाते हैं हमारे पास। ऐसा तो कोई गाना है नहीं, मतलब मेरे को ज़्यादातर लिरिक्स मतलब अच्छे नहीं लगते ज़्यादा, मतलब किसी और के। अब मेरे को हमारे यूनिक लिरिक्स होते हैं, बिल्कुल अपने ही लिरिक्स, हम मतलब अपने टाइप के लिरिक्स मेरे को सिर्फ अपने ही लगते हैं। ओके। ऐसा कोई मतलब वो नहीं है कि हाँ भाई ये गाना अगर मैंने गाया होता है तो ऐसा। तो आप ये कहना चाह रहे हो कि अपने लिरिक्स के साथ मुझे एक अपनापन फील होता है, तो वो अपनापन मुझे सिर्फ अपने लिरिक्स के साथ आता है, दूसरों के साथ आता नहीं, तो इसलिए मैं कोई ऐसा गाना बोल नहीं सकता कि ये वाला गाना मुझे गाना है। जी बिल्कुल। तो अभी आपका नया गाना आया है, हाँ, सिस्टम जोगिंदर भाई के साथ। हाँ जी जी, तो इस गाने के बाद हम कह सकते हैं अब स्टार्ट हो गया आपका कमबैक? हाँ बिल्कुल कह सकते हो। अच्छा चल रहा है गाना अपना, ऑर्गेनिक अभी लग चल गए रहा 1 है, लाख तो ऑर्गेनिक चल रहा है। अगर नंबरिंग मेरे को शो करनी होती मैं इस पे प्रमोशन लगाता, ठीक है। यूट्यूब और इंस्टाग्राम जैसे मतलब ये तो बहुत बड़े प्लेटफॉर्म्स हैं कि हाँ भाई, बट ये लूट ही रहे हैं पब्लिक को। कैसे लूट रहे हैं? कोई आर्टिस्ट इतनी मेहनत करके जैसे आता है, पहले वो बेचारा गाना लिखता है या किसी से लिखवाता है, फिर सोचता है इसका म्यूजिक किससे कराऊं, कौन से स्टूडियो में रिकॉर्ड करूं, इसमें कैसा म्यूजिक डलवाऊं जी, ठीक है, कैसा इसमें म्यूजिक डलवाऊं, क्या कॉम्पोजिशन रखूं, फिर वीडियो किस टाइप की बनाऊं, डायरेक्टर किसको लूं, एडिट किससे कराऊं। कम से कम 2-3 महीने सिर्फ इन चीज़ों में लग जाते हैं किसी प्रोफेशनल बंदे को। अगर नए बंदे की हम बात करें तो उसको 6 महीने भी लग सकते हैं, स्ट्रगल करेगा वो बहुत, साल भी लग सकता है। मतलब एक गाने की बात कर रहा हूँ, 1 साल की मेहनत के बाद जब वो गाना डाल रहा है यूट्यूब पे, तो यूट्यूब बोल रहा है इसे प्रमोशन लगाओ। गलत बात है ना? बिल्कुल। तो प्रमोशन क्यों लगाए भाई? ये तो आपका काम है थंबनेल दिखाने का, यूट्यूब का काम होना चाहिए कि हमने थंबनेल दिखा दिया है, अब पब्लिक की मर्जी है कि वो या तो क्लिक करो या फिर स्क्रॉल कर दो, उसमें हमें कोई दिक्कत नहीं है। हमारा गाना अगर आ रहा है तो यूट्यूब का पहला फर्ज यही होना चाहिए कि जो हमारा मतलब फैन बेस है उन तक वीडियो का थंबनेल जाना ही जाना चाहिए। आप थंबनेल दिखाओ, हमें चाहिए ही नहीं प्रमोशन हो या पेड व्यूज, हमें नंबरिंग के बुक के हम है ही नहीं। हमने तो ऑलरेडी बोला हुआ है कि हाँ भाई जिसको गाना सुनना है सर्च करो और सुन लो। नंबरिंग तो सुमित गोस्वामी को फॉलो करती है। हाँ, तो ये अभी रिटेंशन अच्छा आ रहा है, बढ़िया आ रहा है 1 नंबर का। बाकी यूट्यूब भी शुरू में ज़्यादा व्यूज इसीलिए नहीं देता कि आप मतलब अगर ज़्यादा व्यूज दे दिए यूट्यूब ने तो प्रमोशन कौन लगाएगा उस पर, तो यूट्यूब रीच रोक देता है। ऐसे इंस्टाग्राम भी रीच रोकता है, इंस्टाग्राम भी बूस्ट का ऑप्शन देता है ताकि करेंसी खा सके पब्लिक की। तो क्यों करेंसी खिलानी है भाई? अपना जहाँ जिसका अगर किसी की अच्छी है तो करो, उसको वायरल करो, क्वालिटी अच्छी है, अच्छी चीज़ें दिखाई गई हैं, मतलब कि कोई अच्छा संदेश मिल रहा है किसी वीडियो से तो उसको मतलब करना चाहिए। बट ये ऑप्शन दे रहे हैं बूस्ट के। इंस्टाग्राम भी मतलब तो पे आउट भी नहीं देता। यूट्यूब
यूट्यूब को तो फिर भी हम चलो एक सेकंड के लिए हम मतलब Margin अवॉइड दे भी कर सकते हैं। सकते हैं कि हाँ भाई चलो माफ़ कर दिया यूट्यूब, कोई बात नहीं। पर हम इंस्टाग्राम को नहीं माफ़ कर सकते। हालांकि हम अपना रिवेन्यू तो चाहे इंस्टाग्राम हो, स्नैप हो, चाहे कोई भी प्लेटफॉर्म, तो अपना छीन लेते हैं, क्योंकि हमारा सब कुछ फ्रीक्वेंसी कैप्चर होता है, एक सेकंड में ही मतलब क्लेम चला जाता है। अच्छा। कोई भी प्लेटफॉर्म हो चाहे। तो बट ये क्रिएटर्स हैं जो इंस्टाग्राम क्रिएटर्स हैं, इन्फ्लुएंसर्स हैं, कहाँ जाएंगे? इनको तो कोई पे आउट मिलता ही इनको नहीं है। कपड़े नहीं आते, कपड़े भी लेके आते हैं नए नए, अलग अलग ड्रेसेस में कपड़े अलग अलग ड्रेसेस में मतलब अलग अलग कपड़े पहन के ये अच्छी अच्छी रील्स बनाते हैं। डेली 2-2 3-3 रील, पूरा दिन रील्स पे लगे रहते हैं। पे आउट्स के ऑप्शन खोल दिए इंस्टाग्राम ने 4-5 साल पहले, तो क्रिएटर्स कहाँ जाएंगे भाई? तो क्रिएटर्स को अगर रिवेन्यू, पहली बात तो इनको देना चाहिए। इन्होंने पे आउट्स के नाम पे उनका आधार, पब्लिक का आधार कार्ड, पैन कार्ड, पूरी इन्फॉर्मेशन ले और ली। आप तक का जीएसटी नंबर, टैक्स इन्फॉर्मेशन, पता सब नहीं, कुछ। टिन विन सब कुछ ले लिया इन्होंने, जो भी होता है। तो या तो ये तो इन्फॉर्मेशन ही ले रहे हैं। जब खोलना ही नहीं था पे आउट्स का ऑप्शन, तो इसको बंद ही रखते। सही बात है। कोई उम्मीद ही ना करता फिर। एक मतलब हर्ट ही तो कर रहे हैं ये किसी के दिल को, जैसे पब्लिक के या क्रिएटर्स के दिल को, इन्फ्लुएंसर्स के दिल को हर्ट कर रहे हैं इंस्टाग्राम वगैरह। ऊपर से कह रहे हैं बूस्ट लगाओ। चलो कोई बात नहीं भाई, बूस्ट लगवाओ तुम, कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर इंस्टाग्राम ने अभी मतलब ढंग से नहीं चला तो इंस्टाग्राम बैन है, इसी साल बैन करवा दूंगा, क्योंकि मैं आ रहा हूँ सरकार में। थोड़े दिन में मतलब पता लग जाएगा बिल्कुल। ठीक है, क्योंकि मैंने तो Instagram 2-3 ban करा दिन दोगे पहले तो बोला creators का था। क्या होगा? हाँ, इंस्टाग्राम, टिकटॉक पे भी थे क्रिएटर्स, उसका क्या हुआ? हाँ सही बात है। उसका क्या हुआ भाई? और Shift आ हो गए, जाएंगे, दूसरे ऐप आ जाएंगे। और आ जाएंगे, और बतेरे हैं। स्नैप चल रहा है, फेसबुक चल रहा है। फेसबुक अच्छा है, फेसबुक चल रहा है आज भी। कोई फेसबुक कैसे अच्छा है? यार रिवेन्यू यूट्यूब से भी ज़्यादा दे रहा है फेसबुक। अच्छा। हाँ, यूट्यूब से ज़्यादा, स्पॉटिफाई से भी ज़्यादा रिवेन्यू, डबल ट्रिपल रिवेन्यू फेसबुक दे रहा है। फेसबुक पे? ओह। फेसबुक, ठीक है। तो इसलिए आप फेसबुक से खुश हैं? मैं तो देखता भी नहीं हूँ फेसबुक, हालांकि ना मैं चलाता फेसबुक। इंस्टाग्राम भी मैं कई कई दिन में एक आधी बार ओपन कर लिया तो कर लिया, ना तो जी। भूल जाता हूँ। मेरे फ़ोन में स्नैपचैट भी नहीं है। ओह। ये गलत चीज़ें हैं। बाकी जैसे प्रमोशन के रूप में या बूस्ट के रूप में आप पब्लिक का पैसा खा रहे हो, देने की बजाय खाए जा रहे हैं मेरे बटे। ऊपर से 60% यूट्यूब कह के खा रहा है कि हाँ मैं 60% खाऊंगा, 30% टैक्स दे रहे हैं, फिर ये CMS खाएगा 30%। किसी के बाप का है क्या ये? सही बात। हम जनरेट हमने किया है, तो मतलब ये चाहे थोड़ा बहुत जो भी है, चलो पुछाओ ना फिर उस तक। जो लेबल रिलीज कर रहा है गाने पैसे लगा लगा के, उसके पास भी 2 या 3% ही रिवेन्यू आ रहा है 100 में से। बस उसमें उस 2 या 3% पे पूरी इंडस्ट्री धूमधाम से चल रही है। अगर सारा रिवेन्यू रख दिया जाए सामने तो आंखें फट जाएंगी। इतना रिवेन्यू हम जनरेट कर चुके हैं। हाँ, तो अभी आगे बढ़ते हैं हम इस वार्तालाप से। तो आते हैं थोड़ा सा अलग क्वेश्चन पे। तो जैसे हम सबको पता है कि सुमित गोस्वामी बहुत लोगों के फेवरेट सिंगर हैं। हाँ जी। सुमित गोस्वामी का फेवरेट सिंगर कौन है? भाई हमारे तो सारे ही फेवरेट है यार, जिसको भी सुन लेते हैं वो ही फेवरेट हो जाता है। जैसे सिद्धू मूसेवाला हो गया, मेरा बहुत मतलब सबसे ज़्यादा फेवरेट सिंगर है सिद्धू मूसेवाला जी। फिर जैसे और हो गए आपका, जैसे अखिल हो गया, अच्छे वोकल्स हैं, बढ़िया अच्छे गाने हैं, रिपीट पे चलते हैं गाने, सुन लेता हूँ मैं भी गाने। जैसे मानक के गाने भी मैंने बहुत रिपीट सुने। गुरु रंधावा हैं, उनके गाने बहुत मतलब मैंने रिपीट पे सुने हुए हैं। और भी मतलब जैसे अच्छे अच्छे जो आर्टिस्ट हैं शुरू से, अभी तो थोड़ा मेरा म्यूज़िक सुनना थोड़ा कम हो रखा है 3-4 साल से। बाकी मैंने बहुत गाने सुने हैं और साथ में मैंने गाए भी हैं। ये नहीं कि सिर्फ मैंने गाने सुने ही हैं, मैंने जो गाना सुना है उसको साथ में फील करके प्रॉपर गाते फिरते हैं हम गाने। वो लूप में चल जाता है, फिर उसको सुनते रहते हैं। हाँ जी। तो फिर कोई गाना गा के सुना दीजिए किसी का, जिसका आपका मन करे। आप बताओ किसका सुनना है, हम तो आपकी डिमांड पे किसी का भी सुना देंगे, कोई दिक्कत नहीं। कोई भी गाना हो, सारे गाने याद है अपने को। तो फिर कोई अखिल का हो जाए? अखिल का हो जाए बिल्कुल। कौन सा बताओ? जो आप बोलो। ख्वाब सुना है? ख्वाब सुना दो। या कौन सा सुना है? ख्वाब ही सुना दो। अब आपने नाम ले लिया है ख्वाब का, तो लो फिर माइक ठीक कर लेते हैं ताकि वोकल्स अच्छे आए। जी बिल्कुल। मैं जदों तेरे खाबा वाली राह तुरिया बड़ा ना मैथों जावे मुड़िया, ओ जिवें रहिंदे पन्ने नाल पन्ने जुड़दे, मैं रवां तेरे नाल ओना वांगू जुड़िया। मैं लिखदा हुंदा सी तेरे बारे अड़िए,
बस बहुत हो गया। तो कोई हिंदी आपका फेवरेट में आता नहीं है कि आप इनके भी गाने सुनते हो? हिंदी भी सुनते हैं हम। जी, कौन से? हिंदी मतलब आशिकी 2 वाले गाने हो गए, मोहित चौहान के हो गए, जी। या फिर अरिजीत सिंह के गाने हो गए, और भी अच्छे अच्छे गाने मतलब सुने हुए हैं। तो फिर किसी का हो जाए हिंदी गाना कोई, तो बताइए कोई। तुम ही हो अरिजीत का, बिल्कुल। देते हैं। हम तेरे बिन अब रह नहीं सकते, तेरे बिना क्या वजूद मेरा, तुझसे जुदा अगर हो जाएंगे तो खुद से ही हो जाएंगे जुदा, क्योंकि तुम ही हो, अब तुम ही हो जिंदगी, अब तुम ही हो चैन भी, मेरा दर्द भी, मेरी आशिकी, अब तुम ही हो। क्या बात है, क्या बात है। मतलब मुझे लगता है आपको हिंदी गाने भी गाने स्टार्ट कर देने चाहिए, आ जाने चाहिए बॉलीवुड में। जीना, पल पल मुझे बहुत अच्छा लगा। अच्छा, तलविंदर का। हाँ, एक बार हो जाए फिर। पल पल जीना मुहाल मेरा, तेरे बिना ये सारे नशे बेकार, तेरी आंखों के सिवा, बस वही रहे। मैं भूल जाता हूँ, लिरिक्स भूल जाता कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। जितने आज तक इतना ही गा दिया उतना ही बहुत है। हूँ, उतना ही है। जी। तो फिर कब आ रहे हैं फिर बॉलीवुड में, कब आपके कदम पड़ रहे हैं? यहीं खींच लाएंगे पूरे बॉलीवुड को। पहले में हम हरियाणा जब बैठे थे तो सारी जितनी भी कंपनीज थी, हॉलीवुड तक की, वार्नर ब्रदर्स, हैरी पॉटर में पढ़ा होगा आपने, जी। हमने वो कंपनी हरियाणा में ला दी, तो बॉलीवुड तो क्या चीज़ है, वायरल उन्हीं का ही। जैसे और भी मतलब जैसे वायरल, जैसे यूनिवर्सल कंपनी, आप हॉलीवुड की कंपनी है यूनिवर्सल, बड़ी बड़ी फिल्मों में देखते होंगे आप। तो वो कंपनी जब हरियाणा में आ गई सारी, स्पीड रिकॉर्ड धाकड़, ये वाईटिल धाकड़, स्पीड रिकॉर्ड हरियाणवी, और ये सारी कंपनी, जी म्यूजिक हरियाणवी, और टी सीरीज हरियाणवी, सोनी म्यूजिक हरियाणवी, सोनी भी हॉलीवुड की कंपनी है। जब वो हरियाणा में आ गई तो बॉलीवुड क्या चीज़ है। ठीक है, तो सब कुछ आएगा, कोई दिक्कत नहीं। बॉलीवुड अभी भी यही है, आधी से ज़्यादा फिल्में यहीं शूट होती है अभी उनकी। पूरे करियर की सबसे बड़ी फिल्में किसकी? सलमान खान और वो दूसरा आमिर खान की सबसे बड़ी फिल्में पता है कौन सी है? दंगल और सुल्तान, जो कि हरियाणवी फिल्म है। इनसे ऊपर उनकी पूरी लाइफ की फिल्में, मतलब दंगल और सुल्तान से बड़ी फिल्म नहीं है उनकी। आप रिसर्च मतलब सर्च कर लेना कभी, थोड़ी जनरल नॉलेज बढ़ाना। तो जब वो बंदे यहाँ से मतलब हरियाणवी स्लैंग, हरियाणवी एक्सेंट यूज़ करके अपने पूरे करियर की सबसे बड़ी फिल्में बना सकते हैं, तो हम हरियाणा का मतलब एक्सेंट हमारे प्रॉपर खून में है। बिल्कुल, वो तो दिखता तो ही हम तो प्रॉपर ही मतलब लठ गाड़ देंगे, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अगर हम अपनी आड़ी पर आ गए तो चलो, थोड़ा हिंदी में इसलिए बोल रहा था ताकि सबको समझ आए कि देश विदेश में प्रॉपर, कोई जैसे केरल का बंदा भी प्रॉपर हिंदी समझ ले। अच्छा, तो अगर मैं हरियाणवी एक्सेंट में प्रॉपर ये इंटरव्यू देता तो फिर मतलब उनको नहीं समझ में आता कि हाँ भाई क्या चाह रहा है छोरा, के करना चाह रहा है। तो इस मारे फिर मैंने ये चाहूँ कि हाँ भाई हरियाणवी थोड़ा मतलब एक्सेंट यूज कर लें हम, बट हिंदी में इंटरव्यू करें। तो इसलिए मैं हिंदी बोलने की कोशिश कर रहा हूँ थोड़ी, तो दिल्ली मुंबई वालों को भी आराम से समझ में आए कि हाँ भाई कहना क्या चाह रहा है लड़का ये। कोई अगर वेस्ट बंगाल में, असम में देख रहा है तो वो भी समझ पाए कि क्या कहना चाह कोई भी, रहे हैं। हाँ सही बात है। तो इसीलिए मैं मतलब थोड़ा हिंदी प्रेफर कर रहे हैं आप। जी। तो अब थोड़ा अलग टाइप के सवालों पे चलते हैं। हाँ बिल्कुल भाई, तो एनी टाइप ऑफ सवाल यू कैन आस्क। ओके। तो अगर आपको मौका मिले समय में वापस जाने का, तो ऐसी कोई चीज़ जो आप कहें कि हाँ मुझे ये चेंज कर सकता हूँ, तो कौन सी करना चाहेंगे? बस क्या ही बताऊँ, मैं थोड़ा इमोशनल हो जाऊँगा बताते टाइम इस चीज़ को। कोई नहीं, तो इसको स्किप करते हैं हम। अरे ट्राई कर लीजिए। कर लिया ट्राई। एक ये जो हॉस्पिटल्स हैं ना, जो बड़े हॉस्पिटल्स हैं जैसे कि मैक्स हो गया, ये हमें लगता है कि हाँ भाई, हम सोचते हैं कि हाँ भाई मैक्स में चले जाओ या फिर उसमें हॉस्पिटल में चले जाओ, मतलब बंदे को अच्छे से ट्रीटमेंट देंगे। ये कुछ नहीं करते मैक्स मुक्स हॉस्पिटल। सबसे ज़्यादा नफरत मेरे को मैक्स हॉस्पिटल से है, क्योंकि मतलब जब मेरे पिताजी थोड़े बीमार हो गए थे तो हम मैक्स हॉस्पिटल में चले गए। तो उन्होंने एक तो मतलब कोई तो चलो सांत्वना देता है कि
परिजनों को, घर परिवार के बंदों को, किसी को कोई दिक्कत नहीं है जी, हम संभाल लेंगे, कोई नहीं। वो टेंशनें देते हैं, टेंशनें दे रहे हैं कि हाँ 1% चांस है, ये है वो है, मतलब ट्रिक्योसमी, हाँ नेगेटिविटी फैलाते हैं। मतलब सारे डॉक्टर्स भी एक से नहीं होते, पर एक आधा डॉक्टर मतलब ऐसा भी हो जाता है कि सिर्फ टेंशन देता रहता है और करेंसी खाते रहते हैं बेड पे, मतलब लेटे लेटे बिल बनाए जा रहे हैं। 10-10 दिन का बिल मैंने 15-15, 20-20 लाख रुपए प्रॉपर भरे हुए हैं। इन चीज़ों से मतलब बचना चाहिए। जैसे इलाज के नाम पे मतलब क्या खा रहे, क्या ऐसा क्या ही कर रहे हैं भाई ये, जो 20-20 लाख रुपए इनको चाहिए कि हाँ भाई एक बच्चे को वैक्सीन लगवाने चले जाओ आप, इतनी सी शीशी उसमें भरा रहता है, वो कौन सा वाटर होता है, वो स्ट्राइल्ड वाटर बोलते हैं, स्ट्राइल्ड वाटर बोलते हैं, जो इंजेक्शंस में यूज होते हैं। अच्छा ओके। स्ट्राइल्ड वाटर वो पता नहीं कौन सी वैक्सीन बच्चों को लगाते हैं, साल भर का पूरा चार्ट बना दे हैं। चलो हम तो अच्छे हैं, मतलब बढ़िया, परमात्मा के दया से एबल है करते, हाँ, पर गरीब बंदे कहाँ जाएंगे? 8-8, 10-10 हज़ार रुपये का एक इंजेक्शन वैक्सीन के नाम पे, कौन सा बिजनेस चला रहे हैं भाई ये? तो ये सबसे मतलब घटिया बिजनेस मेरे को बड़े हॉस्पिटल वालों का लगता है। तो यही मैं चाहता हूँ कि अगर मैं मतलब थोड़ा समय पीछे चला जाता तो मैक्स हॉस्पिटल को मैं कभी भी चूज़ नहीं करता अपने पिताजी के उपचार के लिए। और मेरे पिताजी साथ होते आज हमारे, अगर उन्होंने सर की मतलब यहाँ से मतलब एक होती है बोन, वो निकाल दी, यहाँ पे ट्रिक्योसमी कर दी। ट्रिक्योसमी है मतलब बंदा यहाँ से फिर सांस लेता है ना प्रॉपर, कुछ तो खराब कर देते हैं बंदे को और ज़्यादा लाचार बना देते हैं हॉस्पिटल वाले, ऐसे ही खाते रहते हैं मेरे बेटे। बाकी तो सब कुछ ओके चल रहा है लाइफ में, मतलब क्या ही पीछे जाना, क्या ही। पर वो अगर मेरा एक डिसीजन यही है कि हाँ भाई अगर मैं किसी गलती को अपनी सुधारना चाहता हूँ तो मैं मैक्स हॉस्पिटल में कभी नहीं जाता। तो अब थोड़ा टॉपिक को थोड़ा चेंज करते हैं और अगले सवाल पे आते हैं। हाँ। तो अगले 2-3 साल में आप खुद को कहाँ देखते हैं? सब कुछ अच्छा चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं, गाने रिलीज करेंगे अपना, मतलब अच्छा जो भी हमारा काम है उसको करने की पूरी मतलब कोशिश, क्या पूरा जी जान लगा देंगे हम हर चीज़ में। अच्छे अच्छे गाने करेंगे, पॉजिटिविटी वाले गाने करेंगे, हैप्पीनेस वाले गाने करेंगे, ताकि बंदा जो भी गाना सुने हमारा उसका मूड अपलिफ्ट हो। हाँ, मूड अच्छा हो उसका, कुछ अच्छा संदेश भी मिले उससे उसको, और ऐसा हो कि हाँ उसको ये लगे कि मैं इस गाने को याद कर लूँ बस कैसे भी। उसको पूरा गाना याद करा देंगे हम, वो गाता फिरेगा फिर ऐसे ही मन में बिठाना है लोगों माइंड में, मतलब प्रॉपर। हम कोशिश यही रखेंगे कि हाँ भाई हम अपना 100% देने की कोशिश करेंगे, 200% भी देने की कोशिश करेंगे। पर पब्लिक का भी ये होना चाहिए कि हाँ भाई चलो गाना आ गया कोई बात नहीं, पूरा गाना सुनो पहले, देखो कि हाँ भाई क्या कहना क्या चाह रहा है आर्टिस्ट, गाने के माध्यम से क्या बताना चाह रहा है, क्या दिल की फीलिंग्स आपके साथ शेयर कर रहा है जी। तो अलग अलग गाने हैं प्रॉपर। जैसे मैं अपने आप को, बाकी अभी मैं देख तो ये रहा हूँ कि अभी मैं अपने सारे गानों को, सारे नहीं तो आधे गानों को, जो फिल्मी गाने हैं हमारे, उनको फिल्मों के टाइटल ट्रैक्स बना के प्रॉपर यूट्यूब पे ट्रेलर डालेंगे सिर्फ जी। टीवी पे 6 महीने बाद, नेटफ्लिक्स पे 3, इनके सब पे, नेटफ्लिक्स हो गया तेरा, अमेजोन प्राइम हो गया, या फिर जियो हॉटस्टार हो गया, कोई भी है, इनसे अदर एप्लीकेशन भी है। हम एक ऐप पे बंधने वाले बंदे नहीं है, मतलब लीज पे कंटेंट देंगे इनको, इनका हर साल लाइसेंस रिन्यू करेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। पहले पर्दे पे गर्दा उड़ेगा 25 भाषाओं में प्रॉपर, 25 नहीं मिनिमम 5 भाषाएं तो चाहिए ही अपने को। ओके। हाँ, ताकि ग्लोब डिसाइड करे कि हाँ ये मूवी कैसी थी, अच्छी थी या हिट थी या फिर कैसी मूवी थी, वो सारा पूरे ग्लोब से डिसाइड करवाएंगे। क्योंकि हम ये चाहते हैं कहीं अगर ज्ञान बरस रहा है, कोई अच्छी मूवी आ रही है तो वो प्रॉपर वर्ल्ड वाइड चले। ये ना हो कि हाँ भाई मतलब सिर्फ हरियाणा में चले या फिर सिर्फ यूपी में चले या अपना नॉर्थ इंडिया में चले। हम कोशिश ये करेंगे कि पूरे भारत में चले मूवी वो, समझ गए। तो जब आपने इतना सब कुछ सोच रखा है, तो कोई ड्रीम कोलैबोरेशन भी सोचा हुआ है कि इनके साथ कोलैब करके कुछ करना है? ब्रो, अपना जो अपने यार दोस्त हैं जो बिल्कुल ही बहुत ज़्यादा खास हैं, जो उनको हम हक से बोल सकते हैं कि आजा भाई कोलैब करते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कोलैब भी आएंगे भी। जो मेरे असली यार दोस्त हैं सबके साथ में कोलैब कर लेते हैं, कोलैब की कोई दिक्कत नहीं। जिसको मेरे साथ कोलैब करना है करो भाई, मोस्ट वेलकम है। हम किसी का क्योंकि दिल हर्ट नहीं कर सकते किसी को भी, हम
किसी का दिल मतलब तोड़ नहीं सकते हम। तो कोई आएगा भी तो आप उनको मना नहीं करेंगे, आप ये कहना चाहते हैं? हाँ, कोई भी आता है, मैं किसी को मना नहीं करता, सब कुछ, कोई दिक्कत नहीं, चाहे नया बच्चा हो कोई दिक्कत नहीं हमें उससे भी, चाहे पुराना हो कोई दिक्कत नहीं उससे भी, मोस्ट वेलकम है ब्रो, श्रद्धा के साथ आओ। तो कोई ऐसी चीज़ है आपके बारे में जो लोग काफ़ी मिसअंडरस्टूड करते हैं? कैसी मिसअंडरस्टूड बोले तो किस वे में? लाइक के लोगों ने गलत धारणा बना रखी है आपके बारे में कि ये तो ऐसे हैं या ये तो वैसे हैं, लेकिन एक्चुअली में मतलब कुछ भी जो आपको लगता हो कि आपके बारे में कुछ नहीं, पर्टिकुलर सब चीज़ अच्छा आती है। हो। मैं जब मैसेज पढ़ता हूँ ना, उनके मैसेज इतने प्यारे होते हैं ना, मेरा दिल मतलब खुशी के मारे झूम उठता है। जी। हाँ, इतने प्यारे प्यारे मैसेज होते हैं। इंस्टाग्राम पे किसी दिन मैं जब मैं आस्क मी क्वेश्चन डाल देता हूँ, इतने प्यारे प्यारे मैसेज आते हैं, मतलब दिल की बातें शेयर करती है पब्लिक की, हाँ भैया करो भाई, प्लीज़ गाने रिलीज करो, कम बैक करो, वाह भाई करेंगे, कोई दिक्कत नहीं, जल्दी करेंगे। तो कोई ऐसी चीज़ है आपके बारे में जो आप चाहते हैं कि लोग हमेशा याद रखें? हमेशा तो गाने ही हैं, गाने याद रखो, गाने प्ले करो, रिपीट गाने चलाओ, रिपीट पे चलने चाहिए गाने हमारे। और बाकी गानों को सुबह उठ के सुनो, जो अच्छे गाने हैं हैप्पीनेस वाले, जब थोड़ी दोपहरी हो, मतलब दोपहर में आप बढ़िया अपना वो मोटिवेशनल गाने सुनो बढ़िया, रात में भी सुनो, दिन रात टीवी पे चलाओ गाने बढ़िया, टीवी पे बड़ी स्क्रीन में और मजा आएगा। समझ रहे हो ना? तो ये जैसे सिस्टम गाना है, ये गाना आप टीवी पे सुनना, बहुत मतलब अल्टीमेट मज़ा आएगा, बहुत मजा आएगा वीडियो में। जी। ऑडियो तो चलो। तो यहाँ से हमारे सारे सवाल खत्म हो गए हैं और अब हमारा लास्ट सेक्शन है, इसमें हम रैपिड फायर करेंगे। आपसे मैं 2 ऑप्शन दूंगा, आपको एक चूज़ करना होगा। ओके। तो टोरा या फीलिंग्स? टोरा। टोरा। फीलिंग्स क्यों नहीं? फीलिंग्स जबकि ज़्यादा चला है फीलिंग्स तो। टोरा अलग गाना है, टोरा में मेरे को मतलब वीडियो अच्छी लगती है मेरे को टोरा की। अच्छा, इस वजह से कह रहे हैं आप? और टोरा पे पूरी धरती पे सबसे ज़्यादा शॉर्ट्स भी हैं। अच्छा, इस वजह से। हाँ। लेकिन आपको कौन सा पसंद है? अगर हम ये सब चीज़ें हटा दे तो गाने पे जाऊँ मैं, सिर्फ अगर ऑडियो। भाई मेरे को तो वैसे भी टोरा ही पसंद है। वैसे भी टोरा ही हाँ, मैं मतलब फीलिंग्स वगैरह कम सुनता हूँ। टोरा मैं जैसे गाड़ी में भी प्ले कोई गाना अगर मैं करता हूँ तो वो टोरा ही है। अच्छा। टोरा है। फीलिंग्स मैं कभी कभी सुनता हूँ, टोरा मैं डेली सुन लेता हूँ। जो दुनिया सुनती है वो खुद आप कम सुनते हैं। ओके। तो भोलेनाथ या आर्मी? भोलेनाथ। आर्मी क्यों नहीं? आर्मी भी है, पर जैसे भोलेनाथ का एक मतलब जैसे शुरुआत पहले गाना आया था तो शुरू से मैं भोलेनाथ वाले गाने से कनेक्ट भी, थोड़ा भगवान वाला फैक्टर भी आ जाता है। अच्छा, तो फिर इस हिसाब से टोरा या आर्मी? टोरा। टोरा ही रहेगा ऊपर। अच्छा ठीक है। तो लिरिक्स या बीट? लिरिक्स। लिरिक्स क्यों? लिरिक्स में ही जान होती है, बीट वीट तो कितनी भी चेंज कर लो, टेम्पो पे ही तो चल रही है बीट। एक टेम्पो में 500 तरह का म्यूजिक बन जाता है। अब लिरिक्स तो मतलब अलग ही है ना। लिरिक्स अगर अच्छे हैं, कोई बात अच्छी कर रहा है तो लिरिक्स के ऊपर ही सारा सब कुछ है। बीट्स वगैरह का तो ये है कि हाँ भाई, मतलब एक ही टेम्पो के हजारों सैंपल्स पड़े हैं हमारे पास। ओके। हाँ। तो सोलो या कोलैबोरेशन? सोलो ही चले हैं अभी तक हम, तो सोलो बेस्ट है। बाकी कोलैबोरेशन का भी ऐसा कोई वो नहीं है कि हम कोलैबोरेशन नहीं करेंगे, मोस्ट वेलकम है, कोई दिक्कत नहीं। चाहे नया बच्चा हो चाहे पुराना बच्चा हो, कोई दिक्कत नहीं, मोस्ट वेलकम है। ओके। हाँ। तो स्टूडियो या लाइव स्टेज? लाइव स्टेज। क्यों? पर लाइव स्टेज ऐसा होना चाहिए कि हम उसको कॉन्सर्ट बोल सकें, जो मतलब कमर्शियल लगे, प्रोफेशनल लगे प्रॉपर। अभी हम खुद के ही जैसे इंडिया टूर वगैरह निकाल लेंगे, पहले हम भारत का भ्रमण करेंगे, ओके। बाहर का बाद में सोचेंगे, क्योंकि हमारा भारतवर्ष ही इतना बड़ा है कि तो ये कवर नहीं जल्दी से हो पाएगा। तो हमें बाहर क्यों भागना है जब हमारी सारी पब्लिक ही इंडियन है। तो बाहर बूढ़ का इतना मतलब मेरे को वो भी नहीं है ना। मैंने आज तक बाहर कभी शूट किया, क्योंकि मेरा मानना है जब तक मैं बाहर पहुंचूंगा तब तक तो 5 गाने में ही शूट कर दूंगा। सही बात है, समय बचेगा थोड़ा। तो ओल्ड स्कूल हरियाणवी या मॉडर्न हरियाणवी? ओल्ड स्कूल हरियाणवी। ओल्ड स्कूल हरियाणवी क्यों? भाई यार पुराने टाइप गाने हो गए जैसे, तो हम पुराने ख्यालों के बंदे हैं, हिंदी मीडियम में पढ़े हुए हैं, तो हम तो भाई ओल्ड स्कूल ही बोल लेंगे। अब जो अगर हम इंग्लिश मीडियम के बच्चे होते तो क्या पता मॉडर्न बोल देते शायद। ओके ठीक है, हम भाई हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं तो भाई मॉडर्न नहीं, हम इंग्लिश मीडियम वाले भी ओल्ड ही बोलेंगे। वैसे पुराने गाने में जो आती है वो कहाँ है? बिल्कुल। तो ओल्ड इज गोल्ड होता है ब्रो। तो ओल्ड स्कूल इज मोर बेटर देन दैट। तो वायरल सॉन्ग या टाइमलेस सॉन्ग? बोथ। बोथ? अच्छा, दोनों चीज चाहिए। दोनों चीज चाहिए। वैसे हाँ, साथ साथ ही चलते दोनों कहीं ना कहीं। टाइमलेस हो जाता तो जो ऑटोमेटिकली गाना वायरल होता है वो चलता ही है। ये तो है, सही बात कह रहे हैं आप।
तो यही हमारे सारे सवालों का अंत होता है। सुमित जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, आपने हमारे लिए समय निकाला। कोई नहीं सर, मोस्ट वेलकम। आप फिर से आना कभी, जब जी बिल्कुल बिल्कुल। हम बातचीत ही चलती है, सिंपल ही, हमें भी मज़ा आता है। मतलब मोस्ट वेलकम एनी टाइम। आपका स्टूडियो है, कहते हो आपके गाने वाने ही बना देंगे, कोई दिक्कत नहीं, हम तो अभी गाने नहीं अभी बनाते। सीख भी रहे हो आप म्यूजिक। जी। हाँ, बाकी चलो कोई दिक्कत नहीं। जी बिल्कुल, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और मैं आशा करूँगा ऑडियंस को भी बहुत मज़ा आया होगा, बहुत कुछ सीखने को मिला होगा आपसे। हाँ जी, और थैंक यू फॉर कमिंग टू द पॉडकास्ट। कोई नहीं सर, थैंक यू सो मच। आप भी इतनी दूर से प्रॉपर ट्रैवल करके आए हो, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और जनता का भी, सारी पब्लिक का दिल से धन्यवाद। आप खुश रहें, सारे स्वस्थ रहें, यही हमारी प्रभु से इच्छा है। हाँ, यही इच्छा है, यही कामना है। थैंक यू। ठीक है जी।